हनुमान जी की उपस्थिति कलयुग में भी मानी गई है। हनुमान जी के बारे में तुलसीदास लिखते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हमेशा अपने भक्तों को संकट से निवृत्त करने वाले हनुमान जी इस युग में भी सक्रिय माने जाते हैं। बजरंग बली के उन 10 गुणों के बारे में विचार करेंगे जो न केवल आपको पुरुषार्थी बनाएंगे बल्कि आपके भक्तिपूर्ण जीवन के उद्देश्य के लिए भी काफी प्रेरक होंगे। 1. संवाद कौशल। सीता जी से हनुमान पहली बार रावण की अशोक वाटिका में मिले, इस कारण सीता उन्हें नहीं पहचानती थीं। एक वानर से श्री राम का समाचार सुन वे आशंकित भी हुईं, परंतु हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल से उन्हें यह भरोसा दिला ही दिया कि वे राम के ही दूत हैं। सुंदरकांड में इस प्रसंग को इस तरह व्यक्त किया गया है, कपि के वचन सब प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। 2. विनम्रता। समुद्र लांघते वक्त देवताओं ने सुरसा को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। सुरसा ने मार्ग अवरुद्ध करने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया। प्रत्युत्तर में श्री हनुमान ने भी अपने आकार को उनका 2 गुना कर दिया। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दूण कपि रूप देखावा। इसके बाद उन्होंने स्वयं को लघु रूप में कर लिया, जिससे सुरसा प्रसन्न और संतुष्ट हो गईं। अर्थात केवल सामर्थ्य से ही जीत नहीं मिलती है, विनम्रता से समस्त कार्य सुगमता पूर्वक पूर्ण किए जा सकते हैं। 3. मर्यादाओं की सीमा को नहीं लांघना। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य हुए युद्ध में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वे इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र का महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया, हालांकि यह प्राणघातक भी हो सकता था। यहाँ गुरु हनुमान हमें सिखाते हैं कि अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण इस पर किया है, ब्रह्मा अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रहासर मानऊ, महिमा मिटाई अपार। 4. बहुमुखी भूमिका में हनुमान। हम सामान्यतया अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं, कई बार तो वहां भी जहां उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। सीता के सामने उन्होंने खुद को लघु रूप में रखा, क्योंकि यहां वह पुत्र की भूमिका में थे, परंतु संहारक के रूप में वे राक्षसों के लिए काल बन गए। एक ही स्थान पर अपनी शक्ति का 2 अलग अलग तरीके से प्रयोग करना हनुमान जी से सीखा जा सकता है। 5. समस्या नहीं, समाधान स्वरूप। जिस समय लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए वे पूरे पहाड़ उठा लाए, क्योंकि वे जीवनी बूटी नहीं पहचानते थे। हनुमान जी यहाँ हमें सिखाते हैं कि मनुष्य को शंका स्वरूप नहीं वरन समाधान स्वरूप होना चाहिए। 6. भावनाओं का संतुलन। लंका के दहन के पश्चात जब वह दोबारा सीता जी का आशीष लेने पहुंचे तो उन्होंने सीता जी से कहा कि वह भी ले चल सकते हैं, पर मैं रावण की तरह चोरी से नहीं ले जाऊंगा। रावण का वध करने के पश्चात ही यहां से प्रभु श्री राम आदर सहित आपको ले जाएंगे। राम भक्त हनुमान अपनी भावनाओं का संतुलन करना जानते थे, इसलिए उन्होंने सीता माता को उचित समय अर्थात 1 माह में आकर ससम्मान वापस ले जाने को आश्वस्त किया। 7. स्वयं की प्रशंसा से दूर। सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुंचे श्री हनुमान की चहु और प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़प्पन था, जिसमें वह अपने बल का सारा श्रेय प्रभु राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृत्तांत पूछने पर हनुमान जी जो कहा, उससे भगवान राम भी हनुमान जी के आत्ममुग्धता विहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए। अपनी प्रशंसा से अहंकार को आमंत्रण मिलता है। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्ह अनुकूल, तव प्रभाव बड्ढवान लही, जारी सकी खलु तूल। 8. नेतृत्व एवं कार्यकुशलता की क्षमता। समुद्र में पुल बनाते वक्त अपेक्षित कमजोर और उच्च श्रृंखल वानर सेना से भी कार्य निकलवाना उनकी विशिष्ट संगठनात्मक योग्यता का परिचायक है। राम रावण युद्ध के समय उन्होंने पूरी वानर सेना का नेतृत्व संचालन प्रखरता से किया और पल निर्माण के कार्य को
कुशलता से संपन्न करवाया। 9. बौद्धिक कुशलता और निष्ठा। सुग्रीव और बाली के परस्पर संघर्ष के वक्त प्रभु राम को बाली के वध के लिए राजी करना, क्योंकि एक सुग्रीव ही प्रभु राम की मदद कर सकते थे। इस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम दोनों के कार्यों को अपने बुद्धि कौशल और चतुराई से सुगम बना दिया। यहाँ हनुमान जी की मित्र के प्रति वफादारी और आदर्श स्वामी भक्ति तारीफ के काबिल है। 10. समर्पण। श्रद्धा, भक्ति एवं समर्पण एक दैविक विचार एवं आचरण है। हनुमान जी एक आदर्श ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचर्य के समक्ष कामदेव भी नतमस्तक थे। यह सत्य है कि श्री हनुमान विवाहित थे, परंतु उन्होंने यह विवाह एक विद्या की अनिवार्य शर्त को पूरा करने के लिए अपने गुरु भगवान सूर्यदेव के आदेश पर किया था। श्री हनुमान के व्यक्तित्व का यह आयाम हमें ज्ञान के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है। इसी के बलबूते हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी 9 निधियों की प्राप्ति की। इस प्रकार हनुमान जी श्रद्धा, भक्ति एवं समर्पण के प्रेरक स्रोत